नमस्कार दोस्तों, IBC 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह। आज अपने विशेष पड़ताल के जरिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल की सड़कें कैसी है। पहली बारिश में सड़कों का क्या हाल हुआ, खासकर भोपाल के भेल इलाके की। भेल को उपनगर कहा जाता है मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल का, और भेल के हालात, सड़कों के हालात खासकर बदहाल हैं। यहाँ के लोग जो हैं परेशान हैं टूटी हुई सड़कों से, और ये उम्मीद करते हैं शासन से, मध्य प्रदेश की सरकार से, PWD विभाग से, और कि इन सड़कों की सही वक्त पर मरम्मत हो जाए और बारिश की वजह से हादसे इन सड़कों पर ना हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल की ये सड़कें हैं, भेल इलाके की सड़कें हैं, टैगोर नगर की ये सड़कें हैं, टूटी हुई हैं। पहली बारिश में ही हालात सड़कों के खराब हो गए। बात करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, इसी क्षेत्र के लोग हैं, इनसे बात करेंगे कितनी तकलीफों का सामना इनको करना पड़ रहा है, और खासकर जब मानसून जब आया है उसके बाद बारिश की वजह से क्या हाल हुए हैं सड़कों के, कितनी सड़कें टूटी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करूं इसके पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोग सालाना 250 करोड़ रुपए रोड टैक्स के नाम पर देते हैं, और पिछले 3 साल में 750 करोड़ के आसपास टैक्स मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों ने मध्य प्रदेश की सरकार को दिया है। बावजूद इसके यहाँ के लोगों को ऐसी टूटी हुई बदहाल सड़कें मिली हैं, और बारिश के वक्त यहाँ पर हादसे होते रहे हैं। काफी सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं। सर, आप बताइए, आप भेल के टैगोर फेज 2 एरिया में खड़े हैं, क्या हालात हैं इन सड़कों के, क्या वजह है टूटी हुई सड़कों की? सर ये सड़कें जो हैं बिल्कुल बेहद दयनीय स्थिति में हैं। कई बुजुर्गों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, और इससे कम 25 कॉलोनियां जुड़ी हुई हैं, और यहाँ कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख लोग 24 घंटे के अंदर निकलते हैं। कई गाड़ियों के एक्सल टूट गए, कई लोग गिर गए पैदल चलने में, और यहाँ की बहुत ही दयनीय स्थिति है। भेल प्रशासन को 4 बार हम लोगों ने सूचित किया, वो कहते मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता। अगर शासन की कोई एजेंसी करने या कोई और करना चाहे तो उनकी मशीनरी, उनका प्लांट, उनके लेबर को पकड़ ले जाते हैं, उनको त्रस्त करते हैं, परेशान करते हैं। ये हाल है। मैं यहाँ के अपर प्रबंधक से कई बार मिल चुका, जो सिविल के अपर प्रबंधक हैं, और भेल प्रशासन को इतनी रेवेन्यू देने के बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। उनके रहवासी ड्यूटी जाते हैं, रात में गिरते हैं, 1 बजे ड्यूटी से आते हैं। ये स्थिति, स्ट्रीट लाइट उनकी जलती नहीं है, स्ट्रीट लाइट हमेशा बंद रहती है। ये पोजीशन है। यहाँ के लोग बहुत त्रस्त हैं इस एरिया से। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक से भी कई बार संपर्क किया गया, उनको 25 कॉलोनियों का मेमोरेंडम दिया गया, और कहा गया, उन्होंने आश्वासन दिया, CPA को लिखा, अभी वो CPA ने कुछ किया नहीं। ये स्थिति है। देखिए, ये जो तस्वीरों में आप सड़कें देख रहे हैं, ये टूटी हुई सड़कें हैं, और कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर रिपेयर हुआ है। हालांकि रिपेयर के नाम पर सिर्फ गिट्टी डाली गई है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके, और ये अपनी नाकामी को छुपाने की एक तरीके से कोशिश की गई है भेल प्रशासन की तरफ से। फिलहाल जो बड़े बड़े गड्ढे थे उनको सिर्फ गिट्टी और मुरम से ढका गया है। हालांकि अगर बारिश होती है तो दोबारा ये मिट्टी और जो गिट्टी है, मुरम है, वो बह जाएगी, फिर हादसे हो सकते हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी इस क्षेत्र की जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की सड़कों की? देखो भैया, आप ही देख लो, पूरे रोड टूटी फूटी पड़ी हुई है। लोग बाग बूढ़े से आते हैं, गिरते हैं, यहाँ पछड़ते हैं, और उठाने वाला कोई नहीं कीचड़ में। कई को तो हम लोग आकर उठाए, बगल में रहते हैं। यही सब परिस्थिति, आप देखिए ये सब चीज। यहाँ पे कभी बात हुई, कोई अफसर आए प्रशासन की? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे देखने के लिए। ना रोड की लाइट जलती है, ना कुछ जलती है, बस अंधेरा पड़ा रहता है। कैसे हादसे हो रहे हैं आपके क्षेत्र में? हाँ, देखिए, जाहिर सी बात है, सड़कों में अगर बड़े गड्ढे होंगे तो हादसे इसी तरीके से होते रहेंगे, और बारिश के दौर में खासकर रात के अंधेरे में जब यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, और लाइट के ना होने की वजह से बड़े बड़े गड्ढों में गाड़ियां अमूमन जाती हैं और हादसे होते हैं, और कई लोग को चोटें भी लगी हैं, इंजरी बड़ी कई मौके पर हुई है। बावजूद इसके अब तक प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हुई? कोई पहल नहीं हुई है। नगर निगम ने बरसात बंद होने के बाद गिट्टी डाला है ओनली,
ताकि थोड़ा सा उससे वो राहत मिली है। लेकिन अभी भी देखें आप, पानी भरा हुआ है उन गड्ढों में गिट्टी डालने के बावजूद भी, और यहाँ की जनता बेहद त्रस्त है। इसके लिए बहुत प्रयास किया गया लेकिन अभी सफलता नहीं मिली। क्या स्थिति है इन सड़कों की? महात्मा गांधी चौराहे से लेकर टैगोर नगर फेज 2 का पूरा एरिया है, पूरी सड़कें टूटी हुई। बहुत ही दयनीय स्थिति है। काफी यहाँ एक्सीडेंट हो गए, काफी लोग इसमें गड्ढा हो जाता है तो गिर जाते हैं लोग बाग, पर कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। बहुत बार लोगों को वो भी बात भी करी स्टेट ऑफिस में जाके, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये कब से ये हाल है इन सड़कों का? क्या हर बारिश में ऐसा होता है? हर बारिश में ऐसा होता है, हर बारिश में ये रोडें टूट जाती हैं। 2 साल से बिल्कुल यही हाल है बिल्कुल, और रोडों पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, और आए दिन यहाँ कभी कभी चोरियां भी हो जाती हैं। रोक के लोग बात चोरी भी कर लेते हैं, मतलब रोक के छीना झपटी भी करते हैं। यहाँ पर चैन वगैरह भी खींच चुके हैं यहाँ पर लोगों की है, और पूरे क्वार्टर खाली पड़े हैं, लाइट है नहीं बिल्कुल भी, और रोड बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं 2-2 फीट के इसमें, और जैसे ही पानी गिरेगा पूरी, ये अभी खाली रिपेयर करा देख नाम के लिए इनने, प्रशासन बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं देता है। आप लोग की तरफ से कोई पहल हुई है प्रशासन की? काफी बार हमने पूरी कॉलोनियों में इकट्ठा करके लोगों से साइन करा के 2-4 बार दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। वो कहते हैं हमारे पास कोई बजट ही नहीं है इसके लिए सुधारने के लिए। मध्य प्रदेश आपके जो स्थानीय विधायक हैं मैडम, उनसे कोई बातचीत हुई कभी? उनको ज्ञापन दिया? वो कहते हैं BHL की रोड है, हम उसको नहीं बना पाएंगे, वो BHL ही बनाएंगे। देखिए, एक बड़ी बात है कि भेल बार बार जो है सड़कों की मरम्मत को लेकर आपत्ति लेता है। ये भेल की सड़क है। माननीय कृष्णा गौर जी से मिले हैं हम लोग, 3-4 बार गए हैं, एक प्रतिनिधि मंडल, और उन्होंने CPA को बनाने के लिए कहा है, उसका फाइल बना है, लेकिन अभी तक उस पर कोई वो नहीं हुआ, अमल नहीं हुआ। ठीक। कब से ये हालात है सड़कों के? अभी तो गड्ढे भरने के लिए मोरम और गिट्टी डाली गई है। करीबन 3 साल करीबन हो गए ये गड्ढे भरे नहीं। हर बरसात में यही हाल हो जाता है ये पूरे रोडों का। तो ये प्रशासन को देने के बावजूद इसका कुछ हल नहीं निकला अभी तक, इसलिए ये जल्दी से जल्दी करने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रशासन ने करना चाहिए, लेकिन प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा इसके लिए। विधायक की तरफ से जो जनप्रतिनिधि हैं आपके, उनकी तरफ से उनसे कभी कोई उनकी तरफ से पहल हुई या आप लोग कभी गए उनके पास? नहीं, मंडल गया था हम लोगों का, कल्याण समिति का, 2-3 बार ज्ञापन भी दिए उनको, लेकिन कुछ हल ही नहीं निकला इसके लिए। अभी बरसात में परेशानी हो रही लोगों को। चलिए, कुछ महिलाएं और जुड़ रही मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। बरसात का मौसम है, सड़कें टूटी हुई हैं। चलिए, शायद आप बताइए, सब बरसात का मौसम में सड़कें टूटी हुई हैं, क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर? बता रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं है इधर। सर, स्ट्रीट लाइट तो अभी से नहीं, काफी सालों से नहीं है। करीबन 6-7 साल से तो हमने कभी देखा ही नहीं, लाइट कभी जलती है कभी नहीं जलती है। बाकी गड्ढे तो काफी है। अभी बरसात में ये बोल रहा है कि इतनी सारी गिट्टियां डाली, लेकिन अभी नहीं डाली गई है, ये 1-2 दिन में डाली गई है, ज्यादा दिन नहीं हो गए। फिर भी पानी भरा हुआ है पूरी गड्ढों में। इसके अलावा क्या, कई बार रात में आते हुए कभी कैसे हो जाता है, कभी ब्रेक नहीं लगे या कुछ ना हो, तो कई बार गिर चुके हैं कई लोग। ये एक बड़ी परेशानी की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। सर, आप बताइए, ये कब से हालात बने हुए हैं? 24 घंटे 48 घंटे पहले क्या ये मुरम और गिट्टी डाली गई है? सर, ये तो जब से बारिश बंद हुई है तो उन्हें तुरंत आकर के पैच वर्क कर गए हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, खाली मुरम डाल के इसको बराबर कर दिया है। खाली दिखावा कर गए कि हाँ ये रोड अब इतनी बराबर नहीं है, उसमें 2-2 फीट के गड्ढे थे और पूरा पानी भरा हुआ था। चलिए, जिसकी गाड़ी में लाइट है वो तो चल नहीं रहा है, लेकिन साइकिल वाला बेचारा रात बिरात चल रहा है, तो उसको तो गड्ढे भी नहीं दिखे, वो गिर जाता है बार बार। ना तो इस पे स्ट्रीट लाइट, एक भी स्ट्रीट लाइट यहाँ से वहां तक नहीं जलती है रात को। BHL ना तो आती है स्ट्रीट लाइट चेक करने, ना आती है गड्ढों की रिपेयरिंग करने। BHL ने इसको बिल्कुल अनाथ जैसा छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं करती है, ना नगर निगम करती है ना BHL करती है। तो अब इसका रखरखाव किसके पास जाए बोलने के लिए? ना तो नगर निगम सुनती है ना BHL सुनती है। बीच में आदमी अटक के रह गया इस रोड के लिए। और इस रोड से आप देखिए आवागमन कितना है, बच्चे कोचिंग जाते हैं इंद्रपुरी तक के इसी रोड से जाते हैं। सारे बच्चों की कोचिंग है, मतलब जाते जाते उनकी गाड़ियां डिस्टर्ब है, गाड़ियों का मेंटेनेंस डिस्टर्ब होता है, सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है। तो अब इसका हल निकाले तो कैसे निकाले? सबने तो बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, आपकी सड़कों की स्थिति बड़ी खराब है, टूटी हुई सड़कें हैं, किस तरीके की परेशानियों का सामना कर रहे हैं आप लोग? अरे परेशानी क्या, रात में अंधेरा भी रहता है, रोडों की हालत ये है तो आप देख ही रहे हैं।
तो एक्सीडेंट के अलावा क्या है कि गाड़ियों का मेंटेनेंस तो एक नॉर्मल है, जान जाएगी वो सबसे बड़ी समस्या है। तो अब जैसा कि अभी साथी ने बताया हमारे कि हम लोग तो तमाम हर जगह बोल बोल के BHEL वालों से बोला, उनके पास कोई जवाब नहीं है, यहाँ देखेंगे। शासन की तरफ कई एप्लीकेशन इधर से हमारे पार्षद वगैरह भी दिए, हम लोग भी हैं साथ में। अब आपके माध्यम से हम प्रशासन से यही आशा करते हैं कि वो कुछ सुनवाई करे यहाँ के रहवासियों की ये जो समस्या है, विकट समस्या। वो बरसात में तो अब आप जानते हैं गड्ढे का समझ में ही नहीं आता कि कितना गहरा होगा, पानी भरा रहता है। अभी तो ये गिट्टी मिट्टी डाला, एक बरसात गई कि बह जाए नहीं है। तो मतलब कोई परमानेंट सोल्यूशन, मतलब PWD या कोई ठेकेदार को दे के ये रोड, और यहाँ कम से कम 12-14 कॉलोनियों का आना जाना है, 20 से 25 कॉलोनी, मतलब इधर का पूरा ये SRG से लेके और BDA तक के लोग इस रोड से आते हैं। तो समस्या विकट है ये। उनको लगभग 40 से 50 हजार लोग सीधे इस रोड से जुड़े हुए हैं। 25 से 30 कॉलोनियां इस सड़क से जुड़ी हुई हैं और सबसे खास बात टूटी हुई सड़क है, स्ट्रीट लाइट तक नहीं है, लाइट नहीं है, प्लस गड्ढे हो रहे हैं बहुत ज्यादा, गाड़ियों को बहुत दिक्कत होती है, लोग गिरते हैं रास्ते में, अंधेरा रहता है पूरे रोड पर। थोड़ा बहुत कभी कभी आके कुछ डाल जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता, पूरी रोडें बह गई हैं पानी से। और यहाँ से काफ़ी गाड़ियों का आना जाना है, गाड़ियों को भी खराब होती हैं, लोग गिरते हैं, लगती है, छोटे लोगों को रात दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, गाय वगैरह भी घूमती रहती हैं, अंधेरे में दिखती नहीं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। आप बताइए, क्या ये सिर्फ इसी पहली बार इस सड़क पर ऐसा हो रहा है कि इसके पहले भी होता रहा है? नहीं, यहाँ पे सड़कें ये 3-4 साल से ही बिगड़ी हुई हैं। पहले BHEL यहाँ पे एम्प्लॉइज रहते थे तो यहाँ पे की सड़कें बनी रहती थी। जब से यहाँ से एम्प्लॉइज नहीं रह रहा है BHEL एम्प्लॉइज, जब से यहाँ की सड़कों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरे क्वार्टर खंडर पड़े हुए हैं, जंगली जानवर पड़े हुए हैं अंदर, रात में आते हैं, 1-2 बजे आते हैं, तो रात में बड़ा डर लगता है, कोई पकड़ नहीं ले, मार नहीं दे, गड्ढे वड्ढे में गिर जाता है आदमी, आने में बड़ी तकलीफ होती है कि पूरी सड़कें यहाँ से वहाँ तक पूरी खराब पड़ी हुई हैं। हमें प्रशासन से चाहिए कि हमें प्रशासन हमारे लिए ये रोड को क्लियर करके दे और स्ट्रीट लाइट लगा के दे। प्रशासन से की तरफ से कोई आया आप लोग के पास, या आप लोगों ने कभी कोई शिकायत की? जो हादसे होते हैं कम से कम पुलिस विभाग के लोग तो आते होंगे यहाँ पर, अगर कोई सड़क एक्सीडेंट होता है? पुलिस विभाग के लोग भी आते हैं, कोई प्रशासन वाले भी आते हैं, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन ही देके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ करके नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आश्वासन देके जाते हैं। कितने सालों से कब से आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को कि ये सड़क बन जाएगी, आज नहीं तो कल बेहतर हो जाएगी? नहीं, जैसा ये बताए ना, इसके पहले क्या है कि BHEL अभी 4-5 साल पहले एक बार ये बनवाई है सड़क, बल्कि 5 से ज्यादा हो गए, और वो भी ऐसे मेंटेनेंस के नाम पे, जहाँ जहाँ गड्ढे थे पूरी रोड को नहीं बनाया उसने, तो थोड़ी सी राहत मिली। और उसके बाद तो अब BHEL ने तो पूरे हाथ खड़े ही कर दिया है, वो तो यहाँ एक गिट्टी नहीं डाल रही है। और जैसा ट्रैफिक है, आप तो खुद ही देख रहे हैं, तो ट्रैफिक के हिसाब से भी तो चौड़ीकरण भी होना चाहिए रोड का, पर वो छोड़ो, जितनी है उसी को अगर मेंटेन कर दें तो कम से कम आने जाने वालों को, ये जो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और जैसा आपने बोला कि प्रशासन तो सोया हुआ है। जब से ये सरकार आई ना, तो पता नहीं कहाँ विकास हो रहा है, विकास के नाम पे तो लोगों को ऐसा ठगा जा रहा है। कितनी तो एप्लीकेशन दिया जा चुका, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आप ही बताइए कि हम लोग जाएं कहाँ, किसके पास जाएं? CM के पास जाएं या PWD मंत्री के पास जाएं, किसके पास जाएं? कौन सुनेगा? जाहिर है ये इस क्षेत्र के लोगों की नाराजगी है। फिलहाल हमारी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन प्रदेश राजधानी भोपाल की टूटी हुई सड़कों से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सड़कों का हाल ऐसा क्यों हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है और कब तक इनको दुरुस्त कर लिया जाएगा, मरम्मत इनकी कर ली जाएगी। फिलहाल मैं एक बार और अपने दर्शकों को बता दूं कि सालाना मध्य प्रदेश राजधानी के भोपाल के लोग 250 करोड़ से ज्यादा का रोड टैक्स देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको बेहतर सड़कें मिलें, उनकी गाड़ियां ठीक रहें और वो भी इजीली सड़कों पर चल सकें, सफर कर सकें और कम से कम हादसे का शिकार ना हो। लेकिन तस्वीरों में दर्शक देख सकते हैं, ये जो फिलहाल आपको थोड़ी बहुत ठीक ठाक सड़कें नजर आ रही हैं, वो 24-48 घंटे पहले इसमें गिट्टी और मुरम डाला गया है। उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। कुछ घंटों पहले तक, 48 घंटे पहले तक यहाँ 2-2 फीट 3-3 फीट के बड़े गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन उनको ढकने और छुपाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की है। सीधा एक बड़ा आरोप
भेल प्रबंधन की तरफ रहवासी लगा रहे हैं। रहवासियों का दावा है कि भेल ना खुद काम करता है इस क्षेत्र में, ना ही दूसरी किसी एजेंसी को, पीडब्ल्यूडी, सीपीए या नगर निगम को सड़कें बनाने दे रहा है। फिलहाल ये भी खबर है कि इस बारिश के बाद रिपेयर और मेंटेनेंस शुरू होगा। मैं चर्चा की शुरुआत करूं, आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि इस सड़क का कोई ठेका हुआ, कुछ टेंडर हुआ है, कब तक? इस सड़क के लिए हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल लेके 25 कॉलोनियों का गए थे कृष्णा गौर जी के यहाँ, विधायक महोदया के यहाँ, और उन्होंने बात किया सीपीए से। सीपीए ने इसकी फाइल बनाई है 30 लाख की, और वो फाइल मैंने प्रयास करके भिजवा दिया है प्रशासन को। प्रशासन से भी स्वीकृति नहीं आई है। इसके लिए ये प्रयास किया गया। हम लोग 2 साल से प्रयास कर रहे हैं कृष्णा गौर जी के यहाँ। चलिए, अभी स्वीकृति नहीं आई है, प्रवासियों की तरफ से ही सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कोई शुरुआत नहीं हो रही है। अवधपुरी एक बड़ा एरिया है भेल क्षेत्र का, और लगभग ये माना जाता है कि यहाँ 2 से 2.5 लाख की आबादी रहती है, और रोजाना एमपी नगर उस क्षेत्र में जाती है। ये एक बड़ी सड़क है जो सीधे कनेक्ट करती है। क्या आसपास की कौन से कॉलोनियां हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं, और आसपास के और किन इलाकों में इस तरीके के हालात बने हुए हैं? एक न्यू फोर्ट है, एक बीडीए रोड है, वहाँ पर भी कम से कम 25-30 कॉलोनी है। उसकी रोड की भी हालत बहुत खराब, दयनीय स्थिति में है। एक ये न्यू फोर्ट को ये रोड जोड़ती है अपनी टैगोर नगर से न्यू फोर्ट को, इसकी भी बहुत दयनीय स्थिति है। जो एम्स के रोड गया है, इसको कनेक्टिंग है ये, इसकी हालत खराब है। पठानी में आप जाओगे, पूरी पठानी की रोड पूरी टूटी हुई है, जो अमड़ावत खुद को जोड़ती है। और एक ये अपना अवधपुरी है, अवधपुरी क्षेत्र में है, वो रोडें पूरी खराब पड़ी हुई हैं। आप इस रोड से निकलोगे वो भी पूरी खराब पड़ी हुई है। और न्यू फोर्ट है, युगांतर है, अपना अवधपुरी के पास वो कंचन नगर है, कुंदन नगर है, दीप नगर है। देखिए, कंचन नगर, कुंदन नगर, दीप नगर, वल्लभ नगर, ये अवधपुरी क्षेत्र की बड़े हिस्से हैं। यहाँ बड़ी एक आबादी रहती है, और सब चाहते हैं कि उनको एक बेहतर और तंदुरुस्त सड़क मिले, लेकिन बारिश की वजह से सड़कें टूट चुकी हैं। उम्मीद यहाँ के रहवासियों को थी कि शायद प्रशासन की तरफ से कोई पहल करेगा, सड़कें वक्त रहते ठीक हो जाएंगी। हालांकि नियमों के मुताबिक मानसून के पहले टूटी हुई सड़कों का, कमजोर सड़कों का मरम्मत, पैचवर्क प्रशासन की तरफ से, जो भी जिम्मेदार एजेंसी है उनकी तरफ से किया जाता है। लेकिन शायद इस बार चूक हो गई, और नगर निगम में चूंकि इस बार प्रशासकों के हाथ में सारी जिम्मेदारी है, तो एक ये भी बड़ी वजह मानी जाती है कि जो भी नगरीय निकायों में जो मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं जम पा रही हैं, उसका जो जिम्मेदार है वो यहाँ के प्रशासक हैं। चूंकि यहाँ पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि फिलहाल निर्वाचित नहीं हुए हैं, इसलिए सीधे तौर पर उनसे भी संपर्क नहीं हो पाता। क्या उम्मीद करते हैं सर, कब तक हो जाएगी सब सड़कें, इनका मरम्मत कब तक हो जाएगा, और किन किन क्षेत्रों से आप गुजरते हैं और यहाँ ये हाल देख रहे हैं? जब तक प्रशासक कोई जवाबदार वहाँ पे है नहीं, तब तक कोई उम्मीद नहीं है। ले दे के यहाँ के एक विधायक है, और विधायक के पास जाने का कोई मतलब, हम तो 2-3 साल से दौड़ रहे हैं। ये बताया, आपको पहले भी बताया कि 4-5 साल से ये सड़कों की हालत है, और काम भी कैसे होते हैं हमें ये भी नहीं मालूम कि गुणवत्ता। क्योंकि 5 साल पहले बीएचईएल ने एक बार सड़क की मरम्मत करवाई थी, तो वो 2-3 साल चल गई। लेकिन ये अभी जहाँ का भाई साहब ने, उदयवीर भाई साहब ने बताया कि पठानी ये, तो यहाँ तो ये हर साल काम करवाते हैं। इसके बाद भी सड़कें बरसात के पहले से उखड़ना शुरू हो जाती। तो मतलब कहीं न कहीं ये मिली भगत है ठेकेदारों की और प्रशासन की। क्या होता है ये भगवान जाने। आप भोपाल से सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, आप लोग उनके पास भी जा सकते हैं, या उनकी तरफ से कभी कोई कोशिश हुई, कभी इस क्षेत्र में आई? प्रज्ञा ठाकुर का तो हमने नाम सुना है कि यहाँ से सांसद है। कहाँ रहती हैं, किससे मिलती हैं, उनके मिलने का टाइम क्या है, हमें ये पता नहीं। हमने तो बहुत प्रयास किया कि भाई उनसे दर्शन ही कर लें। टीवी में कभी उटपटांग बयानबाजी के लिए दिख जाती हैं, बाकी हमने तो उनको नहीं देखा आज तक। देखिए, सांसद हैं भोपाल की, वोट मांगने आई थी? वोट मांगने भी नहीं है, उनके प्रतिनिधि आए थे, जय श्री राम करके चले गए। हमने भी जय श्री राम के नाम पे वोट दे दिया, हो गया। चलिए, वोट के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल के सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि आए थे, और हालांकि उसके बाद से वो नजर नहीं आई। आप लोगों ने विधायक के पास आप लोग गए, आपकी सांसद हैं, आपको जानकारी है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके पास कभी गए? मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ। हाँ। बात होती है, लेकिन एक्चुअल क्या है, ये क्षेत्रीय स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट का काम है,
और यहाँ नहीं, आप कह रहे हैं कि भेल अड़ंगा लगाती है। नहीं, भेल अड़ंगा, भेल के पास तो हम 3-4 बार नहीं, भेल की शिकायत आप अपने सांसद से कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। भेल अपने विधायिका महोदय से, सांसद महोदय से कहा गया है कि भेल प्रशासन, सांसद से किया आपने? हाँ, भेल प्रशासन जो है न तो अपने काम करता है, न किसी एजेंसी को करने देता है, और वो आधिपत्य अपना जमाता है, कमीशन खोरी करता है। कमीशन खोरी करके ट्यूबलाइट ऐसे लगाते हैं कि 4 दिन में फ्यूज हो जाए। वो ढंग से इसका मेंटेनेंस, साल में कम से कम ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीना ये लाइट जलती है, बाकी अंधेरा ही रहता है। भेल प्रशासन पर हमारा सबसे बड़ा आरोप है कि जानबूझकर के इस क्षेत्र को उसने वो अवॉइड किया है। लेकिन ऐसा क्यों, भेल क्यों ऐसा करेगा आप ऐसे? अब भेल प्रशासन में आज भर्राशाही है, कुछ करना नहीं चाहते हैं कि तनख्वाह मिल रही है, जिंदाबाद BHEL, जबकि ये उनका दायित्व है, उनको करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का मामला चूंकि उनके आधिपत्य में आता है, तो ये भेल प्रशासन को करना चाहिए। नगर निगम से तो हम लोग प्रयास करके थोड़ा बहुत काम कराते हैं, वो करते ही नहीं। कहते साहब हमारे पास कोई बजट नहीं, हम कर नहीं सकते। ठीक है। विधायक के पास आप लोग की समिति गई थी, सांसद की तरफ से कभी कोई अप्रोच हुई? नहीं, उनके तरफ से तो कभी कोई अप्रोच नहीं हुई, तो कभी उनको किसी ने देखा ही नहीं है, वो तो कभी आई भी नहीं है, क्योंकि उनको बैठे बैठे यहाँ से 1,20,000 वोट मिल गए, तो उनको इधर आने की क्या जरूरत है? वो तो कभी इधर आती नहीं है। जैसे आप लोग की ये शिकायत है कि भेल प्रबंधन जिला प्रशासन को सहयोग नहीं करता है, यहाँ की एजेंसियां PWD CPO को सहयोग नहीं करता है, तो कम से कम सांसद महोदय भेल की इस शिकायत को किस स्तर पर उठा सकती है? हाँ, बिल्कुल उठा सकती हैं। उनने अभी दुकानों का मुद्दा हटा, फिर मिला किसी को कुछ नहीं है, खाली दिखने के लिए, टीवी पे दिखने के लिए खाली मुद्दे उठाए जाते हैं, उसे काम वाम कुछ नहीं होता है। सिर्फ अभी भी रोडों का हालत बहुत दिन से ऐसे ही खराब पड़ी है, 2 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं है, बस चल रहा है ऐसे जैसे तैसे यहाँ पर। और इन कॉलोनी में कम से कम है ना 75% BHEL के लोग रहते हैं इन कॉलोनी के अंदर। ये जो कॉलोनी बनी है अभी, जो भेल से लगी हुई, इनमें कम से कम 75% भेल कर्मचारी लोग रहते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। जो आप इनकम टैक्स का बोले सर, इनकम टैक्स हाँ, बताइए। नहीं, इधर रहने वाले ज्यादातर सर्विस वाले लोग हैं, MP नगर, BHEL एम्प्लॉई, और सब मतलब टैक्स पे ही हैं, और उनके आने जाने की सुविधा, मतलब कि ये इतना हास्यास्पद लगता है कि आने जाने की सड़क तक नहीं है, बाकी सुविधाओं की तो बात क्या करें। इसीलिए तो मैंने बोला आपसे कि विकास का हमने नाम सुना कि मध्य प्रदेश शासन बहुत विकास कर रहा है, लेकिन वो विकास कहाँ कर रहा है कुछ दिखता नहीं है। हाँ। जाहिर है ये दर्द है राजधानी भोपाल के लोगों का, उन लोगों का जो सालाना 250 करोड़ का टैक्स मध्य प्रदेश की सरकार को देते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि उनको तंदुरुस्त सड़कें मिलेंगी जो लंबे अरसे तक चलेंगी, और वो स्वस्थ रहेंगे, वो ठीक रहेंगे, किसी तरीके के हादसे का शिकार नहीं होंगे। लेकिन पहली बारिश ने भोपाल के जो लोग हैं उनके अरमानों को तोड़ दिया है। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की सड़कों के हाल है। टूटी हुई सड़कें न सिर्फ भेल में बल्कि भोपाल के नए पुराने भोपाल के हर हिस्से में आप देख सकते हैं। दर्शकों को भी मैं इन टूटी हुई सड़कों के साथ छोड़े जा रहा हूं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। क्यों सर?